मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में अष्टांग मार्ग की व्याख्या। 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग में से सम्यक कर्म, इसमें 5 उपदेश हैं। चोरी के प्रकार, सम्यक कर्म की व्याख्या, धम्मपद, इनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में सम्यक वाणी का अभ्यास कैसे करें, बुद्ध के अनुसार सम्यक वाणी का अभ्यास शुरू करने से पूर्व 9 प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए। इन 9 प्रश्नों के बारे में जाना था। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। सम्यक कर्म को सम्यक आचरण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जिंदगी में कैसे करना है, व्यवहार में कैसे करना है और कैसा करना चाहिए, इसके लिए सम्यक कर्म के बारे में जानते हैं। व्यक्ति अपने मन में जो कुछ भी सोचता है उसका प्रभाव वाणी के रूप में और शरीर पर कर्मों के रूप में होता है। सम्यक कर्म में 5 उपदेश शामिल है। बुद्ध द्वारा दिए गए जो सम्यक जीविका से, शांति, दयालु भाव से जीवन जीने के लिए लाभकारी है, वे 5 उपदेश इस प्रकार। पहला, जीवित प्राणियों की हत्या न करे। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, पर स्त्री गमन यानी व्याभिचार से दूर रहे। चौथा, झूठ नहीं बोलना। पांचवा, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। ये सभी कृत्य लालच, क्रोध और अज्ञानता के कारण होते हैं। सम्यक कर्म से व्यक्ति जीवन का सम्मान करता है, संपत्ति का सम्मान करता है और व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करता है। सम्यक कर्म में जो व्यक्ति दूसरों की और प्राणियों की सहायता करते हैं वे सम्यक कर्म करते हैं, ऐसा देखा जाता है। भूखमरी से नष्ट हुए लोग, युद्ध में घायल हुए लोग, राजनीति से पीड़ा पहुंची है ऐसे लोग, समाज से अन्याय हुआ है, उन पर पीड़ा हुई है, ऐसे लोग प्राय नष्ट हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं। उन्हें जीवन की रक्षा, युद्ध रोकने के लिए और जीवधारियों की सेवा करने के लिए हमें अपनी दया, प्रेम, सहानुभूति, करुणा को व्यवहार में लाना चाहिए और ये लाना अति आवश्यक भी है। मनुष्य जीवन का नैतिक आधार है कि दूसरों का शोषण न करे। समाज में वही व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसकी वाणी में दया और करुणा होती है। धम्मपद के अनुसार सम्यक कर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धम्मपद के अनुसार वर्णन, पुष्प रंगीन है, खूबसूरत फूल है, परंतु उसमें सुगंध नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति के पास शब्द हैं और वह निरर्थक है, जिनका प्रयोग वाणी के द्वारा कर्म नहीं करते। दूसरी तरफ रंगीन फूल है, सुगंध से भरपूर है, सुंदर है। व्यक्ति सार्थक शब्दों की तरह जो अपनी वाणी के अनुसार कर्म करता है। किसी भी संस्कृति में जीव हत्या को दुष्ट कर्म माना है। जीव हत्या यह प्रकृति के विरुद्ध है। किसी भी जीवधारी की स्वाभाविक मृत्यु से पूर्व उसे मार डालना दुष्ट कर्म है। जीवन सभी को प्रिय है, सभी जीना चाहते हैं। हम सभी को मृत्यु का डर लगता है, इसलिए जो जीवन हम दे नहीं सकते उसे लेने का भी अधिकार हमें नहीं है और अन्य सांसारिक जीवों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुरुआती कर्म और एक माध्यमिक कर्म। शुरुआती कर्म यानी प्रारंभिक कर्म, इसे प्रारंभिक कृत्य भी कहते हैं। यह कृत्य वह कृत्य है जो जीवन का वास्तविक विनाश होता है और माध्यमिक कृत्य किसी भी हत्या किए बिना उसे जानबूझकर मृत्यु तुल्य कष्ट देना होता है, पीड़ा देना होता है। हत्या जैसा कृत्य लालच, घृणा, भ्रम के कारण की जाती है। इन तीनों में से घृणा द्वारा की गई हत्या सबसे निकृष्ट होती है। व्यक्तिगत संबंधों के कारण हमें यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अयोग्य हूँ, मैं नहीं जानता कि काम कैसे किया जाता है, इस पर सामने वाला अपमान करता है, गाली देता है, टिक्का टिप्पणी करता है, आलोचना करता है। ये सब सुनने के बाद
क्रोधित होना स्वाभाविक होता है। इसके बाद जवाब में हमें क्रोधित और आक्रामक नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से नम्रता के साथ अपने विचारों को समक्ष रखना चाहिए। संपत्ति के लिए सम्मान का अर्थ यह होता है किसी की वस्तु को धोखे से, जबरदस्ती से नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम स्वयं नहीं चाहते कि कोई हमारी चीज़ों की चोरी करे और हमसे जबरदस्ती ले, इसलिए हमें भी चोरी नहीं करना चाहिए। और चोरी के सर्वसाधारण तरीके इस प्रकार है। पहला, चोरी एक प्रकार की होती है जो इस प्रकार, जब जेब काटना, पॉकेट मारना, गुपचुप तरीके से दूसरों की चीज़ों को चुरा लेना, ये एक प्रकार की चोरी है। दूसरी चोरी को डकैती कहते हैं। लोगों की चोरी, लोगों की चीज़ों को खुलेआम जबरदस्ती धमकी देकर लेना, ये डकैती टाइप की चोरी है। तीसरी, छीन कर भाग जाना, ये तीसरे प्रकार की चोरी है। अचानक किसी की चीज़ों को उनसे छीन लेना और भाग जाना। चौथे प्रकार की चोरी है धोखाधड़ी। इस चोरी में दूसरों की संपत्ति को अपना बनाकर उस पर अधिकार करना और करते समय गलत तरीके का इस्तेमाल करने के बाद उसको अपने नाम पर करना, उसे धोखाधड़ी की चोरी कहा जाता है। पांचवें प्रकार की चोरी कपट की चोरी। ग्राहकों को ठगना, गलत तोलना, गलत पैमाने का प्रयोग करना। चोरी जैसा कृत्य लोभ के कारण, घृणा के कारण, लालच के कारण होते हैं। चोरी करने का लालच सर्वाधिक सामान्य कारण है। घृणा के कारण की गई चोरी निकृष्ट दर्जे की होती है। घृणा के कारण की गई चोरी वस्तु की उसे कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि पीड़ा, चोट पहुंचाने के इरादे से की गई चोरी होती है। सम्यक कर्म ईमानदारी से कर्म करने के लिए बताता है। व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का सम्मान करना सिखाता है। अवैध धन को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको उदारता हृदय वाला गुण अपनाना होगा। दूसरों के लाभ का विचार करते हुए अपनी निजी संपत्ति और धन को दान में देना चाहिए। व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करना, इसका अर्थ व्यभिचार से मुक्त रहना। यह आपको विश्वसनीय व्यक्ति बनाता है। जिसके साथ हम रहते हैं उनके साथ प्रेम से, विश्वास से, करुणा से हम एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। प्रेम, करुणा, सहनशीलता सम्यक कर्म का मुख्य आधार है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए। धम्म के अनुसार सम्यक कर्म की व्याख्या इस प्रकार, वह व्यक्ति जो केवल खुशियों के लिए जीता है, उसकी इंद्रियां चंचल है, अधिक भोजन ग्रहण करता है, निठल्ला होता है, कमजोर होता है। क्रोध ही एक दिन उसका सर्वनाश करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा किसी कमजोर वृक्ष को उखाड़ फेंकती है। दूसरा, वह व्यक्ति जो खुश रहता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रित होती है, वह उचित आहार लेता है, सत्यनिष्ठ होता है, मजबूत होता है। क्रोध उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे हवा किसी चट्टान, पर्वत को नहीं उखाड़ सकती। सम्यक आजीविका का अर्थ उचित मार्ग से जीवन चलाना, नैतिक आचरण के सिद्धांत का पालन करना। सभी जीवधारी को आहार यानी भोजन की जरूरत होती है, इसलिए सभी को आजीविका अनिवार्य है। आजीविका कमाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र को हानि न पहुंचाते हुए कमाई करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। ऐसा कर्म व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है, व्यक्ति को सक्षम बनाता है। व्यक्ति को सम्यक आजीविका प्रयोग करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नैतिकता विशिष्ट कारक है। व्यक्ति को व्यापार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं रहना चाहिए, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों की हानि अथवा उन्हें क्षति पहुंचाता हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आजीविका कमाने के लिए करुणा से, दया से ऐसी गतिविधियों को करने के लिए कहा जिन काम को करने से किसी का अहित न हो,
किसी को कोई क्षति ना पहुंचाए, नैतिक रूप से सकारात्मक कमाई करे। अनैतिक कार्य में वो आते हैं शराब बेचना, नशीले पदार्थ बेचना, अवैध वस्तु का व्यापार करना इत्यादि अनैतिक कार्य में आते हैं और ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। और व्यापार उचित लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जैसे वकील और डॉक्टर उचित फीस लेने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार सम्यक कर्म के बारे में, सम्यक आजीविका के बारे में बताया। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।